जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई का जो है नोटिफिकेशन आया है अभी है ना। तो उसी को देखते हुए उसके प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी, हिंदी, इन सभी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, है ना। इन सभी की क्लासें आपको जो है मिलने लगेंगी। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज है ना। किस तरीके से चलेगा, तो ये आपका टॉपिक वाइज चलेगा, ठीक है भाई। तो अभी हम जो चैप्टर उठा रहे हैं वो आपका है नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम उठाया है हमने। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ज़्यादा टाइम आप कभी खर्च नहीं करेंगे। देखो कि इसका 21 स्थान पूछा है, इतना खतरनाक मल्टीप्लाई करने हैं और 21 स्थान पूछा है। 21 स्थान पूछते हैं तो कुछ नहीं करना है, यूनिट डेट को मल्टीप्लाई करते हो। 7 7 49, 9 आ गया, 9 3 27, 7 आ गया, 7 एकम 7, 7 आ गया, 7 दूनी 14, 4 आ गया, 4 तिया 12, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 आपका यूनिट डेट आ गया, है ना। बस इतना ही करना है। अगले इसका भी क्या है, इकाई अंक निकालना। छकनक 36, 6, 6 7 42, 2, 2 3 6, 6, 6 3 18, 8, 8 7 56, 6, 6 एकम 6, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा इन क्वेश्चनों का, है ना। चलिए, इसका 21 स्थान पूछा है तो जब भी पावर वाले नंबर्स का 21 स्थान पूछा जाता है तो पहले पावर में 4 से डिवाइड दिया जाता है। अब 4 से डिवाइड देंगे 40 पूरा पूरा जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो अब इकाई अंक पूछा है तो इसके इकाई अंक पर जो शेष बचा है उसकी पावर चढ़ाओ। तो 9 की पावर 2 करते हो तो 81 आता है। 81 का मतलब क्या होता है, इकाई अंक कितना, 1। तो आपका एक आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात में किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, अब का इकाई अंक पूछा है तो वही सेम करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 16, 1 बचेगा। 1 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा गुणा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा शेषफल। 2 की पावर 3 की पावर 2 करते कितना होता है, 9 आता है। और 9 दूनी 18, 18 का मतलब यूनिट डेट कितना हो जाएगा, 8। ये आपका आंसर है, ठीक है ना भाई। करने की जरूरत है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब 4 का, अब देखो इसमें डिवाइड देंगे तो कितना जा रहा है, 0 आ गया। जब भी 4 से डिवाइड करने पर किसी भी पावर में 0 शेषफल बचता है तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे हम, 4 पावर कितनी चढ़ाएंगे, पावर चढ़ाएंगे 4 कितने पर, यूनिट डेट पर। अब देखो 4 इंटू 4 चौको 16, देखो ऐसे करते हैं। तो इस 4 के ऊपर 4 पावर चढ़ाएंगे। 4 चौको 16, 6, 6 चौको 24, 4, 4, 4 चौको 16, 6। तो कितना आंसर आ गया, 6। ये आपका यूनिट डेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इकाई अंक पूछा है तो 1 आएगा। तो भाई 45 में 4 से डिवाइड देंगे, 1 आएगा तो 1 आ गया 7। इसमें देंगे तो 72 पूरे पूरे जाएगा, फिर से याद आ गया। 7 8 56, 56 का मतलब 6, यूनिट डेट कितना आ गया, 6, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये जो निशान है इसको दिखा रहा है कि पावर है, ऊपर क्या है, पावर। अब मुझे इसमें पहले 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 4 से डिवाइड का मतलब कि लास्ट के 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 48 पूरा पूरा जाता है। 51 है तो मतलब शेषफल 3 बचेगा। भैया 51 में 4 से डिवाइड दोगे तो 48 तो पूरा पूरा जाता है, 3 बचेगा। तो 7 के ऊपर 3 पावर चढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से तो देखो 3 आता है, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 343 आता है। यूनिट डेट कितना हो गया, 3 हो गया, है ना भाई। कोई दिक्कत इसी बात में। चलिए, अब यहाँ पर करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट में ये इसकी पावर है 149, है ना। 12,502 की पावर कितनी है, 149। तो पावर में 49 में डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा। और 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, ठीक। अब यूनिट डेट के क्वेश्चन इस साल तो मुश्किल ही है, पूछे जाए ना। पूछे जाएंगे तो बहुत अलग तरीके से पूछेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन यूनिट डेट के पूछे जाएंगे, ठीक है। उनको भी कराएंगे अपन, है ना। फिलहाल अभी प्रीवियस ईयर ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही 104 एकम 4, 4 तिया 12, पूरा पूरा जाएगा। 52 में 1 से डिवाइड 1 बचेगा। तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 52 पूरा पूरा जाएगा। मैंने बोला कि जब पूरा पूरा 4 से डिवाइड होने पर जाता है तो फिर पावर कितनी चढ़ाते हैं, 4। तो 8 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 64, 4, 4 8 32, 2, 2 8 16, कितना आ गया, 6। आंसर कितना आ गया दोस्त, 6। समझ रहे हैं ना भैया। देखो जैसे क्वेश्चन ये है 1568 की पावर है 152। तो मैंने बोला पहले पावर में 4 से डिवाइड दो। और 4 से डिवाइड देने का मतलब आप जानते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड दिया जाता है ना। चलो,
यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। देखो 0 से 9 तक सभी नंबर तो नहीं होते इकाई स्थान पर। किसी भी नंबर का तुम क्यूब कर दोगे तो 2 कभी नहीं आएगा, 7 कभी नहीं आएगा, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 कभी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, है ना। 8 नहीं आया, 2 2 3 7 8, है ना। ये नंबर कभी भी इकाई स्थान पर नहीं आते, है ना। 9 9 2 3 7 8, 8 तो आ सकता है यार, 8 तो आता है। 9 नहीं आएगा, 9 आ सकता है क्या? 9 नहीं आएगा, है ना। नहीं तो आप क्यू करके देख सकते हैं। देखो 1 का क्यू 1, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 64, 3 का 27, सॉरी, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का कितना होता है? 10 का होता है 1000। ठीक है। बोला यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। तो यार ऑप्शन तो दिक्कत लगेगा, क्योंकि 9 भी आ सकता है और 11 का क्यूब करेंगे तो 1 भी आ सकता है, दोनों ही आंसर ठीक है। 8 नहीं आएगा, ठीक है। 8 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा यार। देखो 1 भी आ, 2 नहीं आ, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। अच्छा सही कह रहे हो यार, सारे ही आ सकते हैं, 109 तक कोई भी आ सकता है। मैं स्क्वायर का समझ रहा था, स्क्वायर में ऐसा होता है कि नहीं आते हैं, है ना। स्क्वायर में कभी भी नहीं आ सकता है। 2 3 7 8, 2 3 7 8 कभी भी स्क्वायर में नहीं आते। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 980 तक कितनी संख्याएं 3 7 दोनों से विभाज्य हैं। 3 और 7 दोनों से विभाज्य मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई से विभाज्य होंगे। 7 3 21, 980 में 21 से डिवाइड करके देख लो तो 21 चौका 84, है ना। 21 चौका 84 होता है, तो 4 बचेंगे, 1 बचेगा 140, 21 पंचे 105, 21 छक्के 126, 21 छक्के 126, है ना। तो 46 संख्याएँ कितनी होंगी? 46 संख्याएँ। ठीक। नेक्स्ट में किसी संख्या के 5/6 का मान 655, उस संख्या का 9/20 कितना होगा। अरे 5 की वैल्यू दे रखी है 655, ये 5 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू निकाली, पूरी संख्या 6 मान लो वो संख्या है, तो 5 की वैल्यू इतनी है, 6 की वैल्यू ये पूरी संख्या आ गई। तो इसका 9/20 पूछा है, क्या दिक्कत है। 5 से काटेंगे 13 पंचा 65, 5 एकम 5, पॉइंट पे आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। 2 से काट लो, 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, तो आ जाएगा 3 9 3 इंटू 9, ठीक है। तो 9 3 27, हंसलाई 2, 9 9 81, 2 83, हंसलाई 8, 9 3 27, 27 और 8 35, और कितना आ गया 10, तो 353.7 ये आपका आंसर, ठीक है। अगर ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपये अधिक है तो ब्रेड और जैम की कुल कीमत क्या है। अब देखो 25 रुपये ये ब्रेड की कीमत मान लो एक्स, जैम की कीमत से 25 अधिक है, या जैम की कीमत मानो एक्स, तो ये ब्रेड की आ गई एक्स प्लस 25, ठीक है। और प्लस बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 75.50, कोई दिक्कत। तो 2x बराबर 75.50, है ना। और यहाँ माइनस कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा 50.50, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू 25.75 आ जाएगी। पूछा क्या है, ब्रेड की कीमत बताओ। अब ब्रेड की कीमत कितनी है 25, तो ये आ जाएगा कुल मिला के 25 हाँ 50.5, कितना आएगा 50.5। मतलब ताले और चाबी का मूल्य एक साथ 25.50 है, और ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20% अधिक है। ये ताला है, ये चाबी है, ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20 अधिक है, चाबी के मूल्य से 20 अधिक है, और दोनों की वैल्यू कितनी है बराबर, दोनों 25.50, 25.50।
तो 2x वहाँ घटाएंगे तो ये आएगा 5.50। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 है ना, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। ठीक है, 2.75 कितनी आ गई, 2.75। अब पूछ क्या रहा है, पूछा है चाबी का मूल्य बताओ। चाबी को मैंने x माना था 2.75, ये आपका आंसर है। यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वही संख्या हो जाती है। मान लो कोई संख्या 100 है, अब किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है। अब किसी संख्या का 78% कितना होगा, 78 ही मान लेता हूँ मैं, 78 होगा। किसी की संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वही संख्या हो जाती है। अब देखो 100x थी, अब मैंने 78x को 396 में जब जोड़ा 396 में, तो परिणाम क्या आया, वही संख्या आ गया, यानी 100x आ गया। तो बस अब यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 22x बराबर 396। तो 2 से 11 से कट रहा होगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 छक्का 66, x की वैल्यू आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी, 18 दूनी 36 होता है। अब उधर संख्या ज्ञात करें तो x की वैल्यू 18, तो 1800 आंसर। ठीक है, यदि किसी संख्या को 78% को 300, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 रुपये अधिक है, वही सेम क्वेश्चन है। ब्रेड है और जैम है, जैम की कीमत से ब्रेड की कीमत कितनी अधिक है, x + 20, और दोनों की साथ में कितनी है, 22.50। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.50, 2.50। अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू निकालूंगा तो 1.25, कितनी आ जाएगी, 1.25। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं। ब्रेड की कीमत क्या है, तो 1.25 इसमें जोड़ेंगे तो आएगी 21.25, 21.25 आपका आंसर है। ठीक, बोला है कि 100 को 2 भागों में a और b में विभाजित किया गया। अगर a और b का व्युत्क्रमांक का योग 124 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखो 100 को 2 भागों में जोड़ा गया है, मान लेते हैं पहला भाग x 1/x है, दूसरा 1/y व्युत्क्रमांक में है, और इनका कितना आ गया, 124 आ गया। तो एलसीएम लेंगे तो जाएगा x + y अपॉन इंटू x इंटू वाई बराबर 1/24। ये बात मानते हो, है ना। और x + y की वैल्यू कितनी है, आप बोले सर 2 भागों, इन दो भागों का योग कितना होगा, 100 होगा। तो आप बोलेंगे 100 बराबर 100 अपॉन x इंटू वाई बराबर 1/24। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखो 45 और 65 ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, 35 भी नहीं हो सकता, 60 ही आंसर होगा। 60 और 40 ख़त्म सवाल। देखो क्योंकि ये मेरा नंबर जो है 13 से नहीं कटेगा, क्योंकि 13 छुपा है इसमें, 9 से नहीं कटेगा, 45 छुपा है इसमें, 35 में 7 छुपा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 2400 है ना। तो बस 60 और 40 मेरा आंसर हो गया। अब पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी संख्या 60 हो गया, 6 चौक 24, 2400 सेटिस्फाई कर गया, है कि नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू को एक संख्या 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया। सही बात है कि 7 से विभाजित कर दो फिर 21 जोड़ दो, परंतु संख्या उसने पहले 21 जोड़ दिए फिर 7 से विभाजित किया गया, तो इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। देखो मान के चलते हैं संख्या x थी, तो राजू करना क्या था कि पहले डिवाइड देना था फिर 21 जोड़ देना था। कुछ संख्या थी, लेकिन राजू निकला थोड़ा सा बेवकूफ़। उसने क्या किया कि पहले उस संख्या में 21 जोड़ दिया और फिर 7 से डिवाइड किया, तो अब जो आंसर आ रहा है 187 आ रहा है। तो x + 21 बराबर 7 7 49, हासलाई 4 7 8 56 56 और 4 60, हासलाई 6 7 1 7 6 13। यही बात है, सही किया ना। 7 7 49, हासलाई 4 7 8 56 4 60 5 7 1 7 5 12 आएगा, 1209 होगा ना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप बोलेंगे किस में से 9 हो गया, ये 9 में से गया 8, 10 में से 2 गया 8, 1 1, x की वैल्यू 118। अब x की वैल्यू 118 है, तो देखो अब 118 पहले यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, फिर 7 से डिवाइड भी देना पड़ेगा, तो यहीं दे देते हैं। तो 7 1 7, 3 बचे 7 5 35,
728 प्लस 21 करना जरा। 5 5 2 7 175। गलत कर दिया मैंने, 7 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई गलत कर दिया। बताओ क्या करेंगे यार जीवन में, कहाँ कहाँ छुपाएं तुमको। अच्छा माइनस करना था क्या? 1 मिनट रुको ना जरा, मैंने क्या किया है? मैंने भी तो माइनस ही किया है, गलती कर दिया। 7 का मल्टीप्लाई दोबारा से करते हैं। 7 7 49 हंसलाई 4, 7 8 56, 56 और 4 60, हंसलाई 6, 7 एकम 7 6 13 सही कर रहा था पहले। अब x की वैल्यू, अब x में इसमें 21 घटाएंगे तो 8 8 2 1288। अब यहाँ 7 से डिवाइड दे देता हूँ क्योंकि डिवाइड देना ही है आगे जाके। तो 7 एकम 7, 5 बजे 7 8 56, 2 बजे 7 चौक 184, 184 में 21 और जोड़ना है तो 5 8 2 10, 205 मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तो सर कोई दिक्कत नहीं है। और ये थे कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, आगे कंटिन्यू रखेंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद।